राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, यह हमारे चारों संगठनों के द्वारा देशव्यापी मंगल शनिवार शाम गांव और शहर के मोहल्ले में साप्ताहिक सामूहिक हनुमान चालीसा का अभियान हमारे यहाँ चला है। हजारों हनुमान चालीसा चल रहे हैं। 24-25 फरवरी उज्जैन में यह डिस्ट्रिक्ट के हनुमान चालीसा मैनेज करने वाले 4000 लोगों का उज्जैन में ही एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हो गया। एक हनुमान चालीसा चलेगा, वहाँ 50 और 200 घरों में ठेली बांटते हैं। खाना बनाने के पहले हर रोज एक मुट्ठी अन्न डालो। योजना का नाम ही एक मुट्ठी अनाज। और महीने में वो हनुमान चालीसा जो अन्न एकत्रित करके गरीबों को बांट देते हैं। हमारा संकल्प 1 लाख हनुमान चालीसा तक जाने का है, अर्थात हम 1 करोड़ हिंदू घरों से हर रोज एक मुट्ठी अनाज या 3 कारणों से कर रहे हैं। हर रोज अन्नदान करेगा, उनका आयुष और धन बढ़े। तो मैं हिंदुओं का आयुष और धन बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा, एक हिंदू दूसरे गरीब हिंदुओं के लिए हर रोज अन्न देगा तो हिंदू एकता हो जाएगी। तीसरा, देश में 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, उनमें से 25-50 लाख को हमारे संगठन के द्वारा अन्न मिलेगा। इसलिए मैंने हनुमान चालीसा केंद्र को अन्नदान अभियान में परिवर्तित किया है। अभी मेरा यहाँ का और भारत का दौरा, जगह जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र खड़ा करवाना, चलते हैं वहाँ एक मुट्ठी अनाज की योजना शुरू करवाना। इसके लिए रतलाम में भी हमारे कार्यकर्ता के साथ में 12 बजे बैठे। बस अब आप पूछा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश की राजनीति में एक चीज़ समझ में आ रही है कि जातिगत चुनाव हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम और पूर्वोत्तर के दक्षिण के। क्या मानता है हिंदू परिषद, क्योंकि आपके विश्व हिंदू परिषद की भी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है? मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ। नहीं, पहले रहे। तो हमारा कहना यह है कि एक हिंदू नेता के नाते आप क्या मानते हैं? 5 राज्यों में चुनाव हो गया, जातीय चुनाव हो रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव उत्सव है। सबको चुनाव में भाग लेना चाहिए, मतदान करना चाहिए और अपने पसंदगी का व्यक्ति को चुनकर भेजना चाहिए। आप उन चुनाव में कुछ प्रचार कर रहे हैं स्टार प्रचारक के रूप में? मैं हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, चुनाव प्रचार नहीं करता हूँ। वहाँ पे हिंदुओं की क्या स्थिति है 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे? जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, आसाम हुआ, केरल। मैं चुनाव के राज्य की चिंता नहीं करता। मैं पूरे देश और दुनिया के हिंदू, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, सबकी चिंता करता हूँ। इसलिए आप चुनाव तक सीमित रहते हो तो ये आपकी चॉइस है। मैं अपने आप को चुनाव तक सीमित नहीं करता। क्या स्थिति है दुनिया में हिंदुओं की आज? पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत 3 जगह बुरी है। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका में हिंदुओं की स्थिति थी। 11 साल हो गए सरकार, आप पत्रकार हैं? 11 साल हो गए सरकार बदले हुए। सरकार ने दावा किया है कि हमने लाल आतंक का सलाम कर दिया, लेकिन एकेडमिक्स में आज भी लाल आतंक जारी है। वहाँ पे किताबें आज भी हिंदू नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं और हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि अगर आप ऊंची जाति के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे तो आप कायर हैं। अगर ऐसी पढ़ाई एक मिनट आप रुक जाइए। एनसीईआरटी की कौन सी किताब के कौन से पेज पर आप बोल रहे हो लिखा है? मैं आपको ये बता रहा हूं। नहीं, मैं किताब का नाम भी आप बता तो रहा हूं। विवाद मत करो। मैं आपने प्रश्न पूछा, आप पत्रकार हो,
एनसीईआरटी के कौन सी किताब के कौन से पत्ते में पर आपने बोला हुआ लिखा मुझे सुना दो। मैं आज प्राइम मिनिस्टर से फोन उठाकर बात करता हूँ। मैं आपके मोबाइल में डाउनलोड करवा देता हूँ। नहीं, डाउनलोडिंग मुझे आप पुस्तक का नाम पेज, इसलिए मैं कैंसर सर्जन हूँ मेरे भाई, जी मैं जानता हूँ, मैं वेल स्टडीड हूँ, जी इसलिए एनसीईआरटी में क्या छपता है क्या उनकी जानकारी मुझे भी है। आप मुझे बता दो, वरना ऐसी बात आप पत्रकार होकर मत करो। सर यूनिवर्सिटी की किताब में पढ़ाया जा रहा है। अरे मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो सर यूनिवर्सिटी में तो हमारे देश की है, वो भी हिंदी से ग्राम मैंने आपकी बात सुन ली, आप विवाद मत करो। मेरा स्पष्ट मानना है कि घटनाएं घट रही है, हर एक परिवार चिंतित है। रास्ता क्या, बचपन से हमारे घर में हमारी बेटियों बहनों को जागरूक करो। क्या हम काली बनेंगे, दुर्गा बनेंगे, बुर्खा वाली तो नहीं बनेंगे। कल भी मैंने तराने में बेटियों से मंच पर, आप चाहे तो वीडियो में भेज दूंगा, 18 साल की 20 साल की बेटी होती है तब बहुत लेट हो जाता है। उनको 5 साल की उम्र से समझाओ अपने कौन है पराये कौन है। मोनालिसा वाला एक केस हुआ, अभी आपने उसके बारे में पढ़ा सुना हो। 5 साल की उम्र में उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया, इसलिए रुद्राक्ष से कलमा पर चली गई। दुखद है, पर उनका समाधान हमारे घरों से ही है। घरों से होने के बाद घटना घटेगी बहुत कम हो जाएगी, और फिर भी घटना घटती है तो वह परिवार के लिए पूरा हिंदू समाज एक होकर खड़ा रहे, जो हम मिलकर करेंगे। मोनालिसा की वापसी का कुछ प्रयास करेंगे क्या आप? देखेंगे। तोगड़े साहब, बागेश्वर धाम समेत अन्य जो भी है हिंदू राष्ट्र की मांग है, तो कौन सा गलत है? मैं भी कर रहा हूँ। तोगड़े साहब, ये खाड़ी युद्ध को लेके एक विवादित बयान भी आपका आया था बीच में। विवादित था, ऐसा कहीं छपा भी है कि भाई लड़ रहे हैं जो लड़ने दो। आपका क्या कहना है इसमें? मेरे पास जो कोई भी लड़ते हैं खाड़ी में, उनको मैं कैसे रोकूंगा? इसलिए कहा लड़ते तो लड़ने दो, मरते तो मरने दो। तो ये प्रतिक्रिया बांग्लादेश में नहीं आई मेरे थी? हाथ में नहीं है ना। आप भारत में होते तो कहता कि प्रणवेद चले जाओ, मैं कुछ समझाऊंगा। हाँ, उनके कारण यहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस, यूरिया, उनकी थोड़ी समस्या आ सकती है, पर अभी कहीं लाइन दिख नहीं रही, तो उसका कि सरकार ठीक हैंडल कर रही है। सर आपने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का भी आपने नाम लिया कि हिंदू अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि केंद्र में जो है मजबूत सरकार है और कई राज्यों में केंद्र का नहीं है, रास्ता जिहादियों का है। इसलिए सरकार को मत ब्लेम करो। होली के दिन दिल्ली में रंग छिटकने के कारण हिंदू का बेटा तरुण मारा जाता है, तो प्रेम टुकड़िया कहेंगे कि भारत में हिंदू सुरक्षित है, और मारा गया तो उनकी जिम्मेदारी सरकार की है, जिहादियों की। और इसलिए मेरा उत्तर क्या है, खरीदी हिंदुओं से करेंगे, रोजगार हिंदुओं को देंगे। मैं सबसे बुलवाता हूँ, फल किससे खरीदेंगे? हिंदुओं से। सब्जी किससे खरीदेंगे? हिंदुओं से। किससे बाल कटवाएंगे? हिंदुओं से। किससे बाइक रिपेयर करवाएंगे? हिंदुओं से। किससे मोबाइल रिचार्ज करेंगे? हिंदुओं के। किसके ऑटो रिक्शा में बैठेंगे? हिंदुओं। जिहादियों को मुंह तोड़ उत्तर, खरीदी हिंदुओं से। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।